हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रम, अभियान को थोड़ा विस्तार से देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, एसएससी, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ योजनाएं ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो ऐसे योजनाओं को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को बताया गया है। उन्हीं योजनाओं को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं सीधा योजनाओं की ओर। दिया हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका शुरुआत जो है सिंगापुर के सहयोग से किया गया था। उसके बाद दिया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला दिया हुआ है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद दिया हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला दिया हुआ है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना दिया हुआ है सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ जो है 31 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिया हुआ है उदय योजना। उदय योजना की शुरुआत जो है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उदय योजना का अंग्रेजी में पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली वितरण कराने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो है झारखंड है। उसके बाद दिए हुए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इस मिशन की शुरुआत जो है 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए है सेतु भारतम योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए उड़ान योजना। इसका शुभारंभ जो है 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक इसका पूरा नाम है। उसके बाद इसका उद्देश्य दिए हुए है, इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए दीक्षा पोर्टल। इसका शुरुआत जो है 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। तो इसका जो है शुरुआत जो है 5 सितंबर 2017 को किया गया था और इसका मुख्य काम है शिक्षक को ट्रेनिंग और सशक्त बनाने में सहायता करना इसका मुख्य काम है। उसके बाद दिया हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दिए हुए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना।
इसका शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ जो है 3 नवंबर 2017 को किया गया था। स्पर्श योजना का अंग्रेजी में पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एस ए हॉबी, इसका पूरा नाम है। यह योजना जो है एक छात्रवृत्ति योजना है। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देकर इसका लाभ दिया जाता है। अगला दिए हुए है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ जो है 21 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी के साथ रिटर्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिया हुआ है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। तो इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में सभी घरों तक बिजली पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला दिए हुए है नमामि गंगे योजना। इस योजना के शुभारंभ जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद दिए हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बैंक से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं इस योजना के तहत। इसका लाभ जो है 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसका लाभ मिलता है। उसके बाद दिए हुए मेक इन इंडिया। इसका शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उसके बाद दिए हुए है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए मिशन इंद्रधनुष अभियान। इस अभियान की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला दिया हुआ है पहल योजना। पहल योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद दिया हुआ है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय योजना का अंग्रेजी में पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। इसका पूरा नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी योजना परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा का पूरा नाम है
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका मुख्य नाम है, अंग्रेजी में पूरा नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार के शिशु, किशोर तथा इन सभी के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। चलिए बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। उजाला योजना, इस योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2015 को किया गया था। उजाला का अंग्रेजी में पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य में पर वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपया प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले योजनाओं की ओर। अब दिए हुए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसका शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। अगला दिए हुए है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो है अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दिए हुए है अमृत योजना। इसका शुभारंभ जो है 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इसका पूरा नाम है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए इसको भी। उसके बाद ये हुआ है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। यह सहायता जो है 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। उसके बाद दिए हुए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ जो है 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना के पात्र कौन है ये भी दिया हुआ है इसमें। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वो जो है इस योजना के पात्र हैं। इसका लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है मिलता है। ये इसका मुख्य लाभ है। उसके बाद दिए हुए है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया गया था। इसका लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन जो इसमें दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो है योजना के पात्र दिए हुए हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती की ज़मीन है, वो जो है इस योजना के पात्र हैं। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे योजनाओं को आप अच्छे से पढ़िए, इसको पूरा रट लीजिए क्योंकि ऐसे योजना परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।